हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। वीडियो बनाने का मकसद बहुत आपको टाइटल से तो पता ही चल गया होगा। और अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो काम कर रही हूँ तो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। बहुत ज़रूरी बात थी। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लिए लोगों ने इतना बलिदान दिया। कितने आपने पढ़े भी होंगे कि कितने सारे आंदोलन हुए और कितने लोग वीर गति को प्राप्त भी हो गए। मतलब कई सारी कहानियां हैं जो मैं समझ सकती हूँ कि आप सबने पढ़ी होंगी, समझी होंगी। अब देखो क्यों बनाया था हमने उत्तराखंड, कि हमें थोड़ा पहचान मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी कि जो हमारे उत्तराखंड में मतलब हमें फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र था, तो उससे उत्तर प्रदेश के साथ हमें उतनी पहचान नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं, श्रीदेव सुमन जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी 1938 में। मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे सही कर सकते हैं। फैन की आवाज़ भी आ रही होगी, इसीलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ। वैसे तो मेरी आवाज़ पूरे मोहल्ले में मैं फेमस हूँ, इतनी तेज़ आवाज़ है मेरी, सब लोग मुझे जान जाते हैं कि कौन है। तो मुद्दा ये है मेरा कि मतलब पढ़ाई तो चलो कर लें, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि एलटी का पेपर 18 अगस्त को होगा, तो मैंने आपको राय दी थी कि इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। तब तक कॉल आ गई थी और पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मैं कहाँ पे रुक गई थी। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब उत्तराखंड हमने क्यों बनाया था, अपनी प्रगति के लिए, और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश से अलग हो गए थे। अब तुम देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 18 अगस्त के लिए आप लोग चिंता करो, लेकिन आप अपनी तैयारी करो एलटी के लिए। लेकिन जो हमने बीआरपी सीआरपी के लिए इतने उम्मीद से फॉर्म भरे थे, अब मैं क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें देखती नहीं हूँ, लेकिन अचानक से आ रही थी वीडियो की बीआरपी सीआरपी स्टे लग गया है उस पर भर्तियों पे। तो मतलब ये कब तक होगा यार उत्तराखंड में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात। कभी देखो पिछली बार एलटी में आर्ट वालों के उसमें लग गया था, उन्हें पूरी ही भर्ती रद्द करा दी। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है कि तुम आप पूरी भर्ती रद्द करा दो। पहले आपने निकाली ही क्यों थी विज्ञप्ति? नॉन बीएड वालों को मौका क्यों दिया था? आप लोगों ने दिया, फिर स्टे लग गया। स्टे किसने लगाया? जिसकी 60-65 नंबर आ रही है। ये भी तो देखो ना, ये 60-65 नंबर वाला स्टे क्यों लगा रहा है भाई? अगर रहती उसकी 80+ तो हम मान भी लेते कि चलो ठीक है, ये भी हुआ। उसके बाद पूरी भर्तियां रद्द हुई, अब दोबारा से हो रही हैं, उसमें भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पेपर मतलब डिले हो रहा है हर बार। ये तो पढ़ने की बातें हुई, और ये मेरी सब्जी भी कट चुकी है। मतलब मैं मुद्दा ये है कि अब तुम देखो कि क्या हो, केदारनाथ अब दिल्ली भराड़ी में बना, बुराड़ी पता नहीं क्या ऐसी है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। और गोलू मंदिर भी मैंने कटिंग देखी थी कि दिल्ली में उदयपुर से उसकी मूर्ति बनाई गई है, इंद्रमपुरम करके कुछ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ सही कर लेना। तो मतलब यार सही कहा किसी ने, हम दंडवा क्या बोला, गोबरा हम या तो गोबरा बोला, हम दंडवा बैठे ना गोबरा नहीं लिए सकता अप्रद्योप तूतने गोबरा बे दंडवा नहीं लिए सकता। तुम जो बैठे दिल्ली ली गाना तब ना बोले कि क्या हुए, पर होना कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो हम लोगों के साथ होगा, उनके साथ कुछ नहीं होना। वो आराम से बैठे रहेंगे और अपने स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन हमारे उत्तराखंड की धरोहर आप लोग कैसे ले जा सकते हैं यहाँ से? तो बस ये बात है। मतलब ये लॉजिक उसके साथ तो नहीं बनता है, बीआरपी सीआरपी के साथ, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मेरा भी कर्तव्य है अपना उत्तराखंड के प्रति, इसीलिए मैं ये बात आप लोगों के बीच में रखी मैंने ये बातें। अब
आज तो मैंने जैसे आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं अभी JIC को कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, वो रूटीन वीडियो बाद में आएगी। आज मैंने लगभग पढ़ा और मैं थोड़ा कल भी पढ़ूँगी। अभी मैं पढ़ूँगी, लेकिन अभी मेरे पास मतलब थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। और रीजनिंग का क्या करूँ यार, आप ही लोग बताओ। मतलब रीजनिंग में मुझे वो आयु वाला, एज वाला जो है ना, वो वाला नहीं आ रहा है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ वो नहीं आ रहे हैं मुझे। और हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या होगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। व्याकरण तो चलो कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत जैसे भी करेंगे, देखा जाएगा वो तो पेपर में। और सब लोगों का यही सवाल है भाई, मैं तो एक ही फंडा है कि रिवीजन करूँगी। अभी मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत करती हूँ कभी कभी बीच में, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ मैं। और अभी तो वो जो मैंने इम्पोर्टेंट वो बनाए थे ना कि मतलब कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गया, वो मिल नहीं रहा है मुझे, क्योंकि अस्त व्यस्त हो गया था पूरा घर, और उसके कारण से मुझे वो मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं जैसे ही मिलेगा तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। और बाकी अब देखो, आज कल ये वीडियो आएगा तो आज 18 है, अब 1 महीना भी नहीं है। मतलब अब लगा लो गिनती के दिन कट कर लो, पता भी नहीं चलेगा कब चले गए। और आप सोचते रहोगे कि पेपर पीछे जाएगा, पेपर पीछे जाएगा, पेपर पीछे जाएगा, तो पेपर पीछे नहीं जाएगा। मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, आप बस जितना भी हो सकता है पढ़ो। मतलब अब मैं ये कह रही हूँ ना कि एक जो आपको आता है वो गलत ना हो जाए वहाँ पे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जो मुझे आता है वही मेरा गलत हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बस जितना मुझे आता है वो गलत ना हो, बाकी देखा जाएगा, है ना। ये रही बातें। लेकिन BRP CRP के लिए आप लोग दुखी ना हो। मैं भी दुखी हो गई थी अभी देख के, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ, मन हल्का हो जाता है यार मैं जब बात करती हूँ। जैसे मैं फ़ोन करके दोस्तों के साथ बात करती हूँ ना, वैसे ही जब मैं YouTube के लिए वीडियो बनाती हूँ तो मैं थोड़ा मन हल्का सा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा लाइट भी कम आ रही है, कोई नहीं। और उसमें क्या था कि 55% वाला मांगा था, तो वो भाई हमारे टाइम पे बड़ी मुश्किल से आते थे लोगों के। मैं कह तो रही हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हीं के आते थे, हम लोग तो बस किसी तरह खींच खींच के लेके आते थे। और मेरा पता जब मैंने बाद में पता किया था CSC सेंटर में, तो मेरा BRP वाला भी फॉर्म फिल हो गया था। तो मतलब इतनी खुशी हुई, मुझे पता था बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मांगा तो उन्होंने 55% है। फिर क्या है कि मन में ये भी था कि आजकल के बच्चे अगर लीगल तरीके से हो भी जाता तो आजकल के बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होता हमारा। तो बस इस चीज़ की वो था कि बस ये था कि फॉर्म फिल हो गया। जैसे गेस्ट टीचर में नहीं था, तब तक मैंने MA हिंदी से नहीं करा था, तो मेरे संस्कृत में 7 नंबर पे आई थी। अब पोस्ट मुश्किल से हमारे यहाँ 2 पोस्ट ही था शायद से पोखरी ब्लॉक में, तो मेरा उस टाइम पे नंबर नहीं आ पाया। खुशी इतनी हुई थी कि चलो 7 नंबर पर आ गई मैं पूरे पोखरी ब्लॉक में, लगाओ मतलब इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। ये मजाक था। और बाकी कल की वीडियो आपने पूरी नहीं देखी, सिर्फ मीना रावत जी ने कमेंट किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। आपने कमेंट नहीं देखा, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे तो आप लोगों ने नहीं दिए वो आंसर मुझे। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना करंट में, तो मुझे बस मीना रावत का मैसेज आया था जिन्होंने रिप्लाई दिया था, तो उनके आंसर का सही थे। बाकी सबकी ऐसी प्रॉब्लम है ना, मतलब उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। बस यही कह रही हूँ कि जिसको सबसे ज़्यादा दर्द रहता है सिलेक्शन उसी का होता है। मैंने जितनी भी जो स्टॉक पे कहानियाँ देखी है ना, मतलब उनके साथ इतना बुरा हुआ है, तब जाके उन्हें मतलब ऐसा लगा कि नहीं पढ़ना है हमें, मतलब पढ़ने से सरल काम कुछ है ही नहीं। तो मतलब उनको देख के लगा मुझे कि हाँ यार, मतलब हम ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो यही सोच लो, अगर आज आपका सबसे बुरा दिन है, बुरा मतलब बुरे दिन चल रहे हैं आपके, तो आप ये सोच के चलिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इन 30 दिन भी नहीं कहूँगी मैं, 28 दिन मान के चलो, इन 28 दिनों में तैयारी करो और 100% अपना रिजल्ट देने की कोशिश करना। बस इसी के साथ मेरे बस बेसिक से सवाल थे। केदारनाथ को दिल्ली नहीं ले जाना चाहिए मेरे उससे। और अब देखो क्या कह सकते हैं, जो भी है अब उत्तराखंड सरकार है, कुछ भी कर सकती है भाई।
ये तो उत्तराखंड सरकार को ही सोचना चाहिए था कि हम उत्तराखंड की धरोहर यहाँ से क्यों लेके जाएंगे। फिर कई कह रहे थे कि यहाँ के पहाड़ भी ले जाओ, यहाँ के भूत पिचास सब ले जाओ, और तब देखते हैं कि क्या होता है। कड़कड़ा न भाई बोला, तब ना बोले कि हम बोल ही नहीं तुम होता नहीं। ठीक है, अगर मेरी भाषा समझ में आएगी तो कमेंट करना मुझे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, घर के कामों में भी व्यस्त रहें। बाय बाय।